जो कि अपना पहला क्वेश्चन है। 1773 में इंग्लैंड के राजा द्वारा किस अधिनियम की घोषणा ने कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया है? इसका पहला आंसर हो जाएगा इसका वि, विनिमय अधिनियम। ओके, ना दूसरा क्वेश्चन, ब्रिटिश संसद ने किस वर्ष भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम पेश किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। ना अगला क्वेश्चन, सभी ऑप्शन देशों का अपना संविधान होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। चौथा क्वेश्चन, कौन सा अधिनियम सरकार को कोई भी आपत्तिजनक चीज प्रकाशित के मामले में समाचार पत्र की संपत्ति जब्त करने की अनुमति देता है? इसका आंसर होगा वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1873। सन 1813 के चार्टर अधिनियम ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को अगले और खालिस्तान वर्षों तक के लिए बढ़ा दिया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 वर्षों तक। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम ईस्ट इंडिया कंपनी के विभिन्न अंगों की शक्तियों और जिम्मेदारियों को परिभाषित करते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा विनियमन अधिनियम 1773। भारतीय संविधान खालिस्तान को लागू हुआ और इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, ये तो सभी जानते हैं, 26 जनवरी 1950। 8वां प्रश्न, किस अधिनियम के परिणाम स्वरूप महारानी विक्टोरिया जो ब्रिटेन की शासक थी 1858 में भारत की मलिका उपाधि के साथ ब्रिटिश क्षेत्रों की संप्रभु भी बन गई? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम। भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को ग्रहण किया गया था? राइट आंसर 26 नवंबर 1949। बंगाल राज्य केदी विनियमन बंगाल अधिनियम तीसरा को निम्नलिखित में किस वर्ष में पारित किया गया? राइट आंसर सन 1818। यद्यपि निजी क्षेत्र में आने वाले उद्योगों का भी एक वर्ग था, लेकिन इस क्षेत्र को लाइसेंस पद्धति के माध्यम से राज्य के नियंत्रण में रखा गया था। सरकार से लाइसेंस प्राप्त किए गए बिना किसी भी नए उद्योग की अनुमति नहीं दी जा सकती। उपरोक्त पंक्तियां निम्नलिखित में से किसके बारे में है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आईपीआर 1956। कलकत्ता में एक शाही चार्टर द्वारा नगर निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1726। केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? सन 1946। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रणाली को त्याग दिया और लोकप्रिय रूप से निर्वाचित प्रांतीय विधानसभाओं के उद्गम में सहायता की? यह होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? 1935 का भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार में भारतीयों की भागीदारी का विस्तार करने के लिए यूनाइटेड किंगडम की संसद द्वारा पारित भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत राज्य परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित और मनोनीत थे? ये होंगे 60। भारत सरकार अधिनियम 1935 किस पर आधारित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा संघ और संसदीय प्रणाली का सिद्धांत। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा भारत में केंद्र पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। ब्रिटिश संसद ने सन खालिस्तान में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट 1858। 20वां क्वेश्चन,
निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम ने द्वैध शासन की शुरुआत की अर्थात कार्यकारी पार्षद और लोकप्रिय मंत्री दोनों का शासन? ऑप्शन नंबर 3, मार्टिन्यू चेम्सफोर्ड सुधार। भारतीय टोल अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? इसका राइट आंसर